आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यू टीवी की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो और तज़किये का आगाज़ बहुत ही दिलचस्प ख़बर के साथ। दारुल इफ्ता एक मजहबी इंस्टीट्यूशन है मिस्र में, जिसकी काफ़ी मकबूलियत भी है, तारीख़ी हैसियत रखता है। उसने ये फतवा दिया कि कुस्तुनतुनिया पर जो कब्ज़ा किया गया था उस्मानी तुर्कों की तरफ से, वो गासिबाना था। आज इस पर बात होगी। साथ ही साथ अमेरिका की सूरत हाल पर भी बात करेंगे, लीबिया की सूरत हाल पर तो हम मज़ीद ही बातचीत कर रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लीबिया की वजह से मिस्र और तुर्की के जो हालात हैं वो काफ़ी दिलचस्प नज़र आ रहे हैं। काफ़ी बिगड़ती हुई सूरत हाल, कशीदगी दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में हम ये देख सकते हैं कि जैसे कि स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं कि ये इजिप्ट की जो इस्लामिक बॉडी है दारुल इफ्ता, एक बहुत रिनाउंड, एक बहुत पॉपुलर इंस्टीट्यूशन पूरी अरब दुनिया में, उन्होंने ये बात कही कि ये जो कुस्तुनतुनिया पर कब्ज़ा किया गया था सल्तनत उस्मानिया ने सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह सानी के ज़माने में, ये गासिबाना था। उन ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल किए, बहुत ही दिलचस्प लगता है कि रूस का बढ़ता हुआ प्रेशर मिस्र पर, जिसकी वजह से मिस्र को ये बात कहनी पड़ी। उन्होंने ये कहा कि आया सूफिया, जो कि एक चर्च के तौर पर बाज़ंतीनी सल्तनत के दौर में तामीर हुआ था, तकरीबन 537, हम 533 उस पर बात करेंगे अभी उनकी कि क्या तारीख थी। लेकिन उसको इन्होंने कहा कि ये जो इसको जो मस्जिद में तब्दील कर देने का जो फ़ैसला था वो बिल्कुल गलत किया गया था। ये कुछ अरसे तक मस्जिद में तब्दील रहा, फिर इसके बाद इसको म्यूज़ियम में चेंज कर दिया गया था। फिर 2019 में एक फ़ैसला लिया गया जिसमें ये बात दोबारा कही गई थी कि ये जो आया सूफिया होगा इसको हम दोबारा मस्जिद में तब्दील कर देंगे। तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल नज़र आ रही है, जिस पर ये बात की गई मिस्र की गवर्निंग बॉडी जो इस्लामिक बॉडी है उसकी तरफ से। फिर बाद में शायद इसकी थोड़ा सा इसको चेंज भी किया गया और कहा कि सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह सानी तो एक बहुत अच्छे बादशाह थे, लेकिन रजब तैयब एर्दोगान जो हैं वो एक इम्पीरियलिज़म को, तुर्क इम्पीरियलिज़म को लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात मुस्तकिल कही जा रही है हालिया दिनों में कि सल्तनत उस्मानिया की वापसी चाहते हैं। इसमें बहुत अहम किरदार आया सूफिया का है। आया सूफिया एक चर्च जो तकरीबन 3री सदी ईस्वी में कायम किया गया था, बाद में उसको दोबारा तामीर किया गया कुस्तुनतीन सानी के ज़माने में। हम उसकी तस्वीर भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये चर्च कायम किया गया था। ये बड़ा इसका एक टिपिकली एक वो रहा है, एक बड़ा स्टाइल रहा कि ये बाज़ंतीनी जो एक तर्ज़ तामीर होता था उसका एक शाहकार चर्च। इसके अंदर की भी तस्वीरें आपको यकीनी तौर पर मिल जाएंगी नेट पर, वो आप देख सकते हैं। इसको मस्जिद में तब्दील कर दिया गया था सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह सानी ने, जब तो सन 1453 में कुस्तुनतुनिया पर हमला किया था और उस पर वो फ़तह कर लिया था। उसके बाद इसको मस्जिद में तब्दील कर दिया गया था। ये तकरीबन इसका गुंबद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से थोड़े अरसे पहले तबाह हुआ ज़लज़ले में। फिर थोड़े अरसे के बाद इसको तामीर किया गया, लेकिन ये दोबारा फिर एक और ज़लज़ला आया था, उसमें भी ये फिर दोबारा तबाह हो गया था। तो ये दोबारा तामीर किया गया था, लेकिन बहरहाल इसको बाद में तुर्कों ने छीन लिया था बाज़ंतीनी सल्तनत से। और हम चूँकि पहले भी अपनी मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में ये बात बयान कर चुके हैं कि रूस की सल्तनत जो है वो दर हकीकत ये चाहती है कि वो उस कदीम बाज़ंतीनी सल्तनत का हया हो सके, रेनेसांस हो सके, और इसमें इसको रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च की भी बड़ी हिमायत हासिल है। तो इस बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि ये बयान भी जो दिया गया है ये यकीनी तौर पर रूस के प्रेशर पर दिया गया है। हम रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च के मुतालिक भी थोड़ी सी बात करेंगे। थोड़ा सा हम लीबिया की तरफ दोबारा वापस आते हैं। यूरोपियन यूनियन ने ये कॉल दी है कि जो मुतहर्रिब ग्रुप्स हैं उनके दरमियान को सीज़ फायर हो जाए, कोई अमन की सूरत हाल पैदा हो जाए, क्योंकि हम ये बात पहले भी कह चुके हैं अपने इमाम मेहदी और लीबिया वाली सूरत हाल वाली वीडियो में कि यहाँ पर आपको मज़ीद एक बड़ी जंग रूस और तुर्की के दरमियान छिड़ती हुई नज़र आ रही है, जिसमें मिस्र, और अब ये बात साफ नज़र आ रही है कि मिस्र और कुछ अरब दूसरे ममालिक, हो सकता है इसमें मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब भी शामिल हों, जो रूस की साइड से जो हिमायत करें इस जंग में, उन ग्रुप्स की या उन ग्रोहों की जो लीबिया की UN रिकग्नाइज गवर्नमेंट, अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूर शुदा गवर्नमेंट से लड़ रहे हैं।
साथ ही साथ इसमें थोड़े अरसे के बाद आप देखेंगे तुर्की की शमूलियत तो हो ही चुकी है, लेकिन शायद टर्किश ट्रूप्स भी बड़ी तादाद में आपको लीबिया की फ्रंट पर लड़ते हुए महसूस होंगे। तो ये यकीनी तौर पर लीबिया चैलेंज कर रहा है रूस की बढ़ती हुई ताकत को और दीगर दूसरी अरब मुल्कों की ताकत को, और हम ये बात कह सकते हैं यकीनी तौर पर उस उस्मानी सल्तनत के आया का बात की जा सकती है यहाँ पर, और यकीनी तौर पर यह बात कह सकते हैं कि हम रजब तैयब एर्दोगान की क़यादत में सल्तनत उस्मानिया के आया की बात हो रही है। यानी वो सल्तनत जो 3 बर्रे आज़मों पर फैली हुई थी वो दोबारा वापस आएगी, उसकी कोशिश की जा रही है भरपूर तरीके से। रजब तैयब एर्दोगान चाहते हैं कि इसके जो है आया हो जाए, इसकी रेनेसांस हो जाए, इसकी रिजरेक्शन हो जाए, ताकि ये पूरी तरीके से मशरिक़ वुस्ता में इसका कंट्रोल हासिल हो सके। क्या यह मुमकिन है? तारीख़ इब्न खुल्दून को पढ़ें या अल्लामा इब्न खुल्दून के फ़लसफ़े को पढ़ें तो वो ये कहते हैं कि जब सल्तनतें बड़ी बड़ी सल्तनतें एम्पायर्स तबाह हो जाती हैं तो वो कोशिश करती हैं कि वैसा उनका दोबारा निशत सानिया हो जाए, लेकिन अमूमी तौर पर होता नहीं है। हाँ, छोटे पैमाने पर वो सल्तनतें वापस आ जाती हैं। तो हम ये सूरत हाल दिलचस्प 2 बड़ी सल्तनतें माजी की बाज़ंतीनी सल्तनत और उस्मानी सल्तनत इस वक्त मशरिक़ वुस्ता में गुत्थम गुत्ता नज़र आ रही हैं और हमें एक बड़ी जंग यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। क्या सूरत हाल बनती है कोरोना वायरस की वजह से? चूँकि अमेरिका अपनी दाखिली मुश्किलात का शिकार हो चुका है। एक जो बैरियर होता था, एक जो दुनिया में बफर जोन तरह का अमेरिका की प्रेजेंस ने कायम कर रखा था, वो ख़त्म हो चुका है। इसकी वजह से वो पुरानी सल्तनतें, चाइनीज़ एम्पायर, बिजेंटीन एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर इस वक्त दुनिया पर अपनी बालादस्ती की कोशिशें करती हुई आपको मिलेंगी। सन 2019 में रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च और जो चर्च ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल है उनके दरमियान ज़बरदस्त एक झगड़ा नज़र आया हमें, क्योंकि यूक्रेन के मसले पर उन्होंने यूक्रेनियन चर्च को एक ऑटोनोमस चर्च तस्लीम कर लिया था, जिसकी बुनियाद पर ये झगड़ा नमूदार हुआ था। हम ये बात बताते चलें कि जो रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च है वो अपनी तौर पर एक खुद मुख्तार हैसियत रखता है, लेकिन इसके अलावा जो चर्च ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल है वो आज भी तुर्कों की ज़ेरे निगरानी काम करता है, उसको एक अलहदा हैसियत हासिल है, वो एक बहुत मकबूल चर्च है दुनिया भर में। यही वजह हुई थी कि जब यूक्रेनियन चर्च को ऑटोनॉमी दी गई थी, उनको एक खुद मुख्तार हैसियत उनकी तस्लीम की गई थी, तो रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च ने ज़बरदस्त तनकीद करते हुए कॉन्स्टेंटिनोपल चर्च को निकाल दिया था, जो यकीनी तौर पर उस वक्त भी हमें महसूस हो रहा था कि ये बुनियादी तौर पर रूस और तुर्की के बिगड़ते हुए हालात की निशानदही करता है। और अब वो लीबिया की सूरत हाल के हवाले से हमें मज़ीद आपके सामने नज़र आ रही है। अब कुछ बात करेंगे आज अमेरिका के हवाले से एक बड़ी ज़बरदस्त खबर, बड़ी अहम खबर। एनार्किस्ट और एंटिफा ने सियाटल पुलिस स्टेशन पर कब्ज़ा कर लिया है और वो अब ये कह रहे हैं कि हमने एक खुद मुख्तार हुकूमत की बुनियाद डाल दी है और हम रजीम फोर्सेस के ख़िलाफ़ अब लड़ने जा रहे हैं। ये बागियों ने पहली दफ़ा ऐलान किया है। बहुत ही अहम खबर है। हम जिस खबर के मुतालिक जिस तज्ज़िये में अपना जो तज्ज़िया पेश कर रहे थे, जो बार बार ये बात कह रहे थे, यकीनी तौर पर उसके वाज़ेह असरात आज इस खबर से आप महसूस कर सकते हैं कि एक मुतवाज़ी हुकूमत का क़याम अमल में आ चुका है। कैपिटल हिल ऑटोनोमस जोन का इसको इन एंटिफा के लोगों ने वो दिया है, तो यकीनी तौर पर अब वो इसको अपना मरकज़ बनाकर हुकूमती फोर्सेस के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करेंगी। यकीनी तौर पर उनको वहाँ पर रहने वाले सिया फाम अफराद की हिमायत भी हासिल होगी, अफ्रीकन अमेरिकन की भी हिमायत हासिल होगी। वो यकीनी तौर पर इसकी हिमायत करेंगे, क्योंकि जो पुलिस का रवैया है, जो मिलिट्री का रवैया है, वो सब जानते हैं कि वो जो सिया फाम अफराद हैं उनके ख़िलाफ़ बनता हुआ हमें हमेशा से इन 150, 200, 300 सालों में नज़र आया है। तो यकीनी तौर पर वो इसकी हिमायत करेंगे। इसके अलावा रशिया टुडे में आज एक बहुत अहम खबर भी शाया हुई, बड़ा अच्छा एनालिसिस शाया हुआ, जिसमें ये जो अमेरिका में हो रहा है इसको सोवियत यूनियन के कोलैप्स की तरफ
ایک تھوڑا سا انہوں نے اس کو وہ کیا ہے کہ سملیرٹیز بہت پائی جاتی ہیں، بہت زیادہ مماثلت پائی جاتی ہے اس صورتحال میں اور اس صورتحال میں جو ہو رہی تھی. ہم لوگ اس زمانے میں بچے ہوا کرتے تھے، چھوٹے ہوا کرتے تھے، اس لیے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے جب سوویت یونین کا فال ہوا تھا. لیکن ہمیں یہ بات ضرور محسوس ہو رہی تھی کہ دنیا اپنی تیزی سے اب چینجز کی طرف آ رہی ہے اور شاید کولڈ وار کا خاتمہ ہو رہا ہے. تو وہ یہی ہوا کہ اس زمانے میں جو سن 1979 میں جو مظاہرے ہوئے، جس طریقے سے بت توڑے گئے، آج بھی آپ دیکھیں اسٹیچوز توڑے جا رہے ہیں. کولمبس کا اسٹیچو توڑا گیا ہے، چرچل کا اسٹیچو توڑا گیا یورپ میں، لندن میں، اور دیگر دوسری جگہوں پر وہاں پر گرایا گیا. تو یقینی طور پر ہم یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ جو امپیریلزم، جو ریسزم اور 300-400 سال سے ایک دنیا پر ویسٹ کا جو ایک غلبہ طاری تھا انگلش اسپیکنگ کنٹریز کا، وہ اب آہستہ آہستہ آپ کو دم توڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ سیاٹل میں آپ کو ایک بڑی جو ہے متوازی حکومت کا قیام. کیا امریکہ دو حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے؟ بالکل یقینی طور پر ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ اب دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. ایک وہ حصہ ہے جو صدر ٹرمپ کی قیادت میں ایک جو ٹریڈیشنل گورنمنٹ فارم آف گورنمنٹ چل رہا تھا وہ ہے، اور یہ کیپٹل ہل آٹونومس زون ہے جس کو ہمیں ایک نئی حکومت کے طور پر ہمیں اس کو قبول کرنا ہوگا. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میخائیل گورباچوف ایک زمانے میں فارمر سوویت یونین کے پریزیڈنٹ ہوا کرتے تھے. انہوں نے گلاس نوسٹ اور پریسٹرائکا نام کی دو پالیسیز انٹروڈیوس کرائی تھی، جس کی وجہ ان کا بظاہر یہ مقصد تھا کہ جو ہے یہ ریفارمز کیا جائے سوسائٹی میں. لیکن انہی ریفارمز نے جو ہے وہ فال آف سوویت یونین یعنی سوویت یونین کے انہدام کا سبب وہ یہ جو ریفارمز تھیں وہ بن گئی تھیں. بہت سارے لوگ ان کو CIA کا ایسڈ بھی قرار دیتے تھے. یقینی طور پر ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ جو میخائیل گورباچوف کا جو کردار تھا وہ کافی مبہم تھا اس معاملے میں. تو یہ بات کہی جا سکتی ہے، کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں اس بات کو کہ یہ میخائیل گورباچوف صاحب شاید CIA کا ایسٹ ہوں. اب وہی چیز ہمیں پلٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے. سن 1999 میں ایک ینگ لیڈر نمودار ہوتا ہے روس میں جس کو ولادیمیر پیوٹن کہا جاتا ہے. وہ پورے اس گرے ہوئے نظام کی دوبارہ تعمیر کرتا ہے. جو ایجنٹس ہوتے ہیں ان کو دنیا بھر سے جمع کرتا ہے اور ایک نئی فارم آف گورنمنٹ بنا لیتا ہے، اور روس پھر دوبارہ سے پھر اس کی طرف نظر آتا ہے، مضبوطی کی طرف. یہ کٹر عیسائی ہے جس نے کبھی بھی اپنے جو مذہبی خیالات ہیں اس کا اظہار نہیں کیا ہے. لیکن ہم چونکہ جانتے ہیں کہ ولادیمیر پیوٹن کا تعلق KGB سے رہا ہے، اس لیے وہ کبھی بھی اپنے جو ہے مذہبی خیالات کا اظہار عام میڈیا پر آ کر نہیں کرے گا. انتہائی پکا کٹر قسم کا جاسوس جو بولتے ہوئے انتہائی محتاط رہتا ہے کہ اس نے کیا بولنا ہے. یقینی طور پر اس وقت اگر ہم بڑے لیڈروں کی بات کریں تو اس میں ولادیمیر پیوٹن کا نام ضرور آئے گا. انہوں نے اس کی تعمیر کری ہے اور اپنے تئیں جو ہے انہوں نے صدر ٹرمپ کو ایک ایسڈ بنا لیا ہے، رشین ایسڈ، جو یقینی طور پر امریکہ کے انہدام کا سبب بن جائے گا. تو بڑی دلچسپ صورتحال ہمیں یہ نظر آ رہی ہے. اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیجئے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم اور اللہ حافظ.